हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। एक ऐसा दिन जब कैंसर के अवेयरनेस के लिए बात होती है, लेकिन शायद अब हमें रोज़ इस देश के अंदर एक कैंसर अवेयरनेस डे चाहिए, क्योंकि जिस लिहाज से हमारे देश में कैंसर फैल रहा है उस लिहाज से अवेयरनेस या जागरूकता किसी एक दिन तक सीमित नहीं रह सकती। अब इसे रोज़ जगाना होगा, बताना होगा, समझाना होगा, क्योंकि कैंसर में एकमात्र उपाय उससे बचाव का है, उसके बारे में जागरूकता। और जिस तरीके से ये महामारी हमारे देश में बढ़ रही है, अभी हम डायबिटीज़ कैपिटल हैं, अभी हम ब्लड प्रेशर कैपिटल हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग हमें कैंसर कैपिटल भी कहने ही लगे हैं। और अब तो डॉक्टर इसे एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बता रहे हैं, यानी ये आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई बीमारी है। तो अगर ऐसा है तो इसे सच में एक बड़ी महामारी बनने से पहले रोक लेना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैंसर के बारे में बात करना, जागरूकता होना, उसके बारे में ज्ञान होना, उसको पहचानना, क्या कैसे कब करना है कैंसर को लेकर, वो बात करना बेहद ज़रूरी है। और आज हम इस बात को एक बार फिर इस मंच से उठाएंगे, जो हम लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आज नेशनल यानी राष्ट्रीय कैंसर अवेयरनेस डे है, इसलिए इस बात को और पुरजोर तरीके से हम रखेंगे। और आज हम कह रहे हैं कि जल्द पहचान मतलब अर्ली डिटेक्शन, उसी से बचेगी जान। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज इसके लिए हमने दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। देश में कैंसर के निदान के ये दो बड़े चेहरे हैं, और शायद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कैंसर पर काम किया है तो इन्हीं ने किया है। हम स्वागत करते हैं हमारे शो में सर एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल के ग्रुप चेयरमैन ऑन्को साइंसेस डॉक्टर विजय वी हरिभक्ति और सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार का। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अंशुमन, लगातार हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पे कैंसर के बारे में बात करते हैं। चूंकि आज एक और बड़ा मौका है, इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोई एक दिन नहीं हो सकता, आप तो रोज़ ही इसकी बात करें, शायद वो भी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए जिस लिहाज से फैल रहा है। मैं एक बार फिर उस बेसिक सवाल से शुरू करूँगा कि क्यों इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारे देश में कैंसर पांव फैला रहा है, ऐसा क्या हो गया है? जी, भट्ट साहब, बिल्कुल आपने शुरुआत सही कही कि हम लोग काफी चर्चा इन मुद्दों पे कर चुके हैं, करते रहेंगे। आज तो खास दिन है। बिल्कुल, कैंसर एक महामारी का रूप स्पेशली भारत में ले चुका है। और पुराने रिकॉर्ड उठाए, मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूं कि बाई 2025 में इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर। पूरे विश्व की कैंसर की राजधानी कही जाएगी। आंकड़े में दिख रहा है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ है। बहरहाल, पिछले लगभग आप 15 साल से देखें, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, कैंसर पहले भी था, आज नहीं, सुश्रुत संहिता में 10,000 साल पहले भी कैंसर का अर्बुद नाम से चर्चा थी। लेकिन इन दिनों आप देखेंगे अनप्लैंड अर्बनाइजेशन और जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल, जिसको सो कॉल्ड मॉडर्न लाइफस्टाइल कहते हैं, इसका पनपना। एक जब कंट्री प्रोग्रेस करता है तो ये चीजें आती है, लेकिन बेतरतीब पनपा। और कायदे से कहें, एक लाइन में दर्शकों को जागरूक करने के लिए हर दिन हम बाजार से कैंसर को खरीद कर अपने घर तक लाते हैं, इसलिए कैंसर इतना बढ़ा। कई लोग ऐसा कहते मिलेंगे आपको कि नहीं, ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इससे कैंसर का डिटेक्शन ज्यादा होने लगा है। ये चौथा कारण है इंक्रीज कैंसर केसेज का। पहला कारण है रियल इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ कैंसर। उसके पीछे की वजह जीवन शैली में बेतरतीब अनवरत बदलाव, जो कैंसर को प्रेरणा दे, प्रेरित करे और कैंसर को बढ़ाए। यही कारण रहा कि आज भारत बिल्कुल ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर बन चुका है। क्या गांव, क्या शहर, मेट्रो सिटी, अभी कोई भी इससे वंचित नहीं है। एक सवाल मेरे मन में आता है डॉक्टर अंशुमन, जब हम कहते हैं कि लाइफस्टाइल में बेतहाशा बदलाव, ये बदलाव हमने दूसरे देशों में भी देखे हैं। मसलन अमेरिका, वहाँ पर भी मोटापे की बहुत समस्या है, वहाँ पर भी लोग सोते कम हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। वहाँ पर भी अर्ली डिटेक्शन, मतलब वो हमसे इस मामले में आगे ही होंगे, आई थिंक सो। लेकिन क्या वहाँ पर भी कैंसर के इतनी ही केसेस इतनी ही तेज़ी से आ रहे हैं जो भारत में देखने को मिलते हैं, या दुनिया में और भी अगर ऐसे कुछ उदाहरण हम देख लें, मसलन चाइना जो एक हमारे ही जितनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है, इन देशों में क्या हो रहा है और हम क्यों इतना ज़्यादा कैंसर को मतलब हमारे यहाँ पनप रहा है? जी, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम को
मैं नहीं, काफी डॉक्टर्स कहते हैं कोलैप्स हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका की जीडीपी का 17.8% अमेरिका खर्च कर रहा है अभी हेल्थ पे, और फिर भी उसका सिस्टम कोलैप्स है। अमेरिका लेकिन इस दौर से गुजर चुका जिस दौर में अभी हम घुस रहे हैं, मतलब मोटापा बढ़ा, फास्ट फूड और इस तरह की चीजें बढ़ी जो अन्य बीमारियों को आकर्षित किया, साथ में कैंसर किया। स्मोकिंग अमेरिका में बढ़ के अब डाउन होने लगा है। इवन अमेरिकन मेल में स्मोकिंग बहुत तेजी से नीचे गिरा, फीमेल्स में बढ़ा है, वो भी डाउन होने के कगार पे अब ट्रेंड दिखने लगा है। इंडिया में स्मोकिंग बहुत तेजी से बढ़ ही रहा था और भी तेजी से बढ़ा है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण, फास्ट फूड टाइप की चीज जो प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसकी एंट्री भारत में। अमेरिका में जो कंट्रोल आया उसका रीजन क्या हुआ कि लोग अवेयर थे, स्क्रीनिंग होने लगी और सरकार ने इस पे काफी तेजी से स्क्रीनिंग बढ़ाया। इंडिया में भी स्क्रीनिंग आप समझ लिए तो मैं कहूँ अननोन एंटिटी है। अगर बहुत लोग जागरूक नहीं है तो उनको पता भी नहीं है कि कैंसर स्क्रीनिंग होती क्या है, कैसे जाके कराएं। अर्ली डिटेक्शन हमारे यहाँ कॉमन नहीं है। 60-70% कैंसर अभी भारत में हम स्टेज 3 स्टेज 4 में देखते हैं। अमेरिका 70-80% कैंसर स्टेज 1 में डिटेक्ट कर रहा है। तो उसने अपने सिस्टम पे ब्रेक जल्दी लगाया। हमारी चिंता यह है कि अगर भारत उस लाइन पे चला तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम अपने कंट्री को कैंसर के बीमारियों से बचा पाएंगे, संभाल पाएंगे। ये बहुत मुश्किल होने वाली है। तो डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि अमेरिका उस स्टेज पे पहुंच गया है जहां पर वो 60 से 70% अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, इसलिए सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ इसका उल्टा है। और ऐसा करने पर जो है अभी हमारे यहाँ अर्ली डिटेक्शन की या तो सुविधाएं बहुत कम हैं या फिर लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। क्या है इसका कारण? या फिर अभी हमारा जो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम है वो इसके लिए रेडी नहीं है? जी, बिल्कुल आपने जो जो बातें बताई, जागरूकता की कमी है। अच्छी बात है कि सीएनबीसी इस तरह की मुहिम को ला रहा है। इसी माध्यम से हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को, नंबर 1। नंबर 2, फैसिलिटी नहीं है। कैंसर स्क्रीनिंग की फैसिलिटी अगर कहिए विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब छोटे छोटे कस्बे में बेसिक कैंसर का डिटेक्शन संभव है, ये नहीं है। सरकारी एजेंसियां अभी भी कैंसर डिटेक्शन में बहुत कम रोल प्ले कर रही है। एनजीओज, प्राइवेट हॉस्पिटल इसमें ज्यादा है। और अगर इसकी फैसिलिटी को पूरी तरह सुचारू रूप से चलाना है, सिर्फ कैंसर स्पेशलिस्ट में अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे बेसिक डॉक्टर जो एमबीबीएस करके या गांव में जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी कैंसर अवेयरनेस, जैसे पोलियो उन्मूलन क्यों संभव हुआ? जब तक हमने आशा वर्कर को, गांव के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, तब तक पोलियो उन्मूलन संभव नहीं था। कैंसर की रोकथाम भी तभी संभव है और कैंसर का अर्ली डिटेक्शन भी तभी संभव है। तो इसमें मल्टीफेसेटेड कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें जागरूक करना है कैंसर की रोकथाम के लिए और कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए, दोनों की जरूरत है।